तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम चौथे टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमें वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल के बारे में पढ़ना था, पर जो महाजनपद काल है ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसीलिए पहले हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। इसीलिए पहले आप वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो इन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माना जाता है, ऋषभदेव को। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, इनका नाम ऋषभदेव है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो क्या आपको 24 के 24 पढ़ने हैं? नहीं, आपको ये 3 याद रखने हैं। एक तो पहले जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कई बार आपसे एग्जाम में प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है कि ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो सांड, ये ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सर्प का फन, यानी कि सांप का फन। और 24वें जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, वे थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? शेर। तो देखिए कुल 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। हमें 3 याद रखने हैं, एक पहले, 23वें और 24वें। ये 3 आपको याद होने चाहिए और यही 3 एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहले थे ऋषभदेव, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। तो जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये पार्श्वनाथ थे और इन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? झारखंड के सम्मेद शिखर पर। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पार्श्वनाथ जी को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड में सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ जी ने 4 नियम बताए थे, जिसे चतुरायन धर्म कहा जाता है। ये कौन कौन से नियम थे? पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना। ये चारों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि चतुरायन धर्म कहा गया, जिसे पार्श्वनाथ जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। तो 23वें तीर्थंकर के बाद जो अगले तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही 23वें तीर्थंकर खत्म हुए तो तुरंत 24वें तीर्थंकर बना दिए गए। नहीं, पार्श्वनाथ के बाद जब अगले तीर्थंकर बने ना महावीर स्वामी, तो वो 250 वर्ष बाद बने थे। यानी कि जो पार्श्वनाथ जी हैं, ये महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। बहुत फासला इनमें। अगर हम ऋषभदेव जी से देखें, जो कि जैन धर्म के पहले संस्थापक थे, और महावीर स्वामी, इनमें कई हजार सालों का फर्क है। मतलब कि बहुत से वर्षों का फर्क है इनमें। अगर हम 23वें तीर्थंकर में ही देख लें तो 23वें तीर्थंकर के बाद जो 24वें तीर्थंकर बने, इनमें लगभग 250 वर्ष का फासला था। तो ऐसा नहीं है कि 23वें तीर्थंकर जब खत्म हुए तो 24वें तीर्थंकर बना दिए गए। ये मैंने इसलिए आपको बताया है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ जी थे। उसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी। तो ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो ऋषभदेव हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक कहलाए महावीर स्वामी जी। तो पहले इनके सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहां पर हुआ था। तो देखिए कई जगह पर आप पढ़ोगे कि जो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है ये 599 ईसा पूर्व हुआ है। तो कुछ धार्मिक किताबों में महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, पर जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों का मानना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो जो इतिहासकारों का मानना है और जो एनसीईआरटी में लिखा है, हम तो वही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो 540 ईसा पूर्व ही आएगा। क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि जो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ थे, यानी कि महावीर स्वामी जी के पिता थे, ये कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी की माता का नाम था त्रिशला। इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। याद रखिएगा, क्या नाम था? यशोदा। इनकी एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और इनका जो दामाद है, यानी कि इनकी पुत्री का जो पति है, उसका नाम था जमाली। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा ही वन लाइनर पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, तो याद होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। और जो महावीर स्वामी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद इनका नाम महावीर पड़ा था। उससे पहले इन्हें वर्धमान इनका नाम था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें महावीर कहा जाने लगा। पहले इनका नाम था वर्धमान, तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो सांसारिक जीवन हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं महावीर स्वामी के आध्यात्मिक जीवन पर। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे ली और संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे कैवल्य कहा गया। तो जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। याद रखिएगा। तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी आपसे पूछी जाएगी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी। और अगर वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष। ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी समय से महावीर स्वामी को अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन और जिन यानी कि विजेता कहलाए। और महावीर स्वामी जी के अनुयायी जैन कहलाए। तो महावीर स्वामी जी ने जो अपने उपदेश दिए उसके बाद वो सभी प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया, जिसे राजगृह भी कहते हैं, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। और जो महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु बने उनका दामाद, हमने पीछे पढ़ा था जमाली, उनके दामाद के बारे में। तो महावीर स्वामी जी का पहला भिक्षु कौन बना? इन्हीं का दामाद जमाली बना। याद रखेगा। उसके बाद देखते हैं कि जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई, इन्होंने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। हमने पीछे पढ़ा था कि जब पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने 4 धर्म बताए थे जिसे चतुरायन कहा गया। उसी में इन्होंने एक और ऐड कर दिया, ब्रह्मचर्य। बाकी के 4 नियम वही है, बस एक और ऐड कर दिया गया, ब्रह्मचर्य। पहला हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना और चौथा है संपत्ति न रखना। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा, पर इसमें एक और ऐड कर दिया गया, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 नियम महावीर स्वामी जी ने बताए। और महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए जिसे कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न महावीर स्वामी जी ने दिए हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सम्यक यानी कि प्योर। तो अगर मैं आपको बताऊं सम्यक दर्शन में क्या है, तो सम्यक दर्शन में इन्होंने बताया कि जितने भी जैन तीर्थंकर हैं इनके द्वारा बताए गए सभी मार्गों को आपको पूर्ण विश्वास करना है और उनके रास्तों पर चलना है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक आचरण क्या है? कि अच्छे कर्मों को अपनाना है तथा बुरे कर्मों को त्याग देना है। तो ये महावीर स्वामी द्वारा त्रिरत्न दिए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जो ये जैन धर्म है इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना है। याद रखिएगा। तो इसी के बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु, जिसे निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कहां पर? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है, जिसे निर्वाण कहा गया 468 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद इनके 2 प्रमुख अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। तो जिन्होंने स्थूलभद्र से शिक्षा ग्रहण की उनके अनुयायी कहलाए श्वेतांबर, और भद्रबाहु से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की उनके अनुयायी कहलाए दिगंबर। तो श्वेतांबर यानी कि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर यानी कि नग्न रहते हैं, तो नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं ये श्वेतांबर हैं और भद्रबाहु के अनुयायी हैं ये दिगंबर हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद उनके 2 प्रमुख अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जो इनके आगे शिष्य हुए, एक के श्वेतांबर कहलाए और दूसरे के दिगंबर कहलाए। तो आगे देखते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों ही मगध महाजनपद में आगे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे जैन धर्म के बारे में। तो महाजनपद वाली वीडियो में हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि मगध महाजनपद में ये दोनों अपना आगे प्रचार प्रसार कर रहे थे। पर क्या हुआ कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भद्रबाहु हैं ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। जो स्थूलभद्र हैं वो वहीं पर रुक गए, पर जो भद्रबाहु हैं ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। और उन्हीं के साथ जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी भद्रबाहु के साथ आ गए, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने भी जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ आ गए और इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसने प्राण त्याग दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा कर्नाटक में ही अपने प्राण त्याग दिए। तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस सम्राट ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये संलेखना क्या है? तो संलेखना एक तपस्या है। संलेखना विधि जैन धर्म में मुक्ति पाने की एक विधि है, जिसमें क्या किया जाता है? बहुत ही कठोर तपस्या है। इसमें अन्न और जल को त्याग दिया जाता है और अपने शरीर को कष्ट देकर खत्म कर दिया जाता है। तो यह संलेखना विधि, और इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों को त्याग दिया।
तो उसके बाद जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां बनी, क्योंकि अब महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो चुका है और जो जैन धर्म में आगे भी देखा गया कि बहुत सी फूट पड़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी को मिलाने के लिए तो ये समझ लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस टाइप मीटिंग हुई, जिसमें प्रथम जो संगीति हुई ये 300 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। यहाँ पर प्रथम मीटिंग हुई, जो कि किसके अध्यक्षता में हुई? तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई। और जो दूसरी जैन संगीति है ये 6ठी शताब्दी, अगर हम एग्जैक्ट बोलें तो 512 ईस्वी में वल्लभी, जो कि गुजरात में है, वल्लभी में हुई। और यह किसकी अध्यक्षता में हुई? तो क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुई। पहली मीटिंग कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व, और दूसरी 6ठी शताब्दी में। यानी कि अगर हम 6ठी शताब्दी देखें तो लगभग 900 वर्षों का टाइम लग गया। इसीलिए जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार था इतना नहीं हो पाया। देख ही रहे हैं आपकी पहली जो संगति हुई ये 300 ईसा पूर्व हुई थी, और दूसरी 6ठी शताब्दी में। अगर हम 6ठी शताब्दी माने 300 ईसा पूर्व तो 300 पीछे वो हो गया, 600 यहाँ पर, 900 वर्ष लग गए दूसरी जैन संगति होने में। इसीलिए जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और जैन धर्म के कुछ राजाओं की बात करें तो कौन कौन से राजा हैं? एक है उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, हमने पीछे पढ़ा ही अभी, जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य भी थे जैन धर्म के। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये कुछ प्रमुख अनुयायी हैं जो कि जैन धर्म के प्रमुख राजा हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। तो श्वेतांबर देखते हैं तो इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर को इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो श्वेतांबर हैं ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर हैं ये निर्वस्त्र रहते हैं, यानी कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते। तीसरा पॉइंट, जो श्वेतांबर हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, पर जो दिगंबर हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। उनका ये मानना है कि जो महिलाएं हैं ये निर्वाण को प्राप्ति नहीं कर सकती, पहले इनको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तो अगले जन्म में ये पुरुष बनेंगे, तो पुरुष बनने के बाद इनको निर्वाण मिलेगा। तो दिगंबर का मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद उन्हें पुरुष की योनि मिलेगी। तो जब पुरुष की योनि मिलेगी उसमें वो अच्छे कर्म करेंगे तब उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो ये दिगंबर का मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, और श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। चौथा पॉइंट है, श्वेतांबर का मानना है कि जो 19वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के मल्लीनाथ वो एक महिला थी, पर जो दिगंबर हैं उनका मानना है कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ वो पुरुष थे, क्योंकि इनका तो मानना है ना कि महिलाओं को मोक्ष ही नहीं मिल सकता। तो जो इनके तीर्थंकर हुए वो कैसे महिला हो सकती हैं? तो इनका कहना है कि वो महिला नहीं थी, वो पुरुष थे। पर जो श्वेतांबर हैं उनका मानना है कि वो एक महिला थी। इनमें ये भी विवाद है, इसलिए याद रखना। उसके बाद 5वां पॉइंट है, श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे, पर दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। यह भी बहुत बड़ा मतभेद है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर का मानना है, पर दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो ये कुछ अंतर हैं जो कि श्वेतांबर और दिगंबर में है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक कई वर्षों का फर्क है, तो ये किसी एक काल की रचना नहीं है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम यानी कि सिद्धांत। तो जैन साहित्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसे हमने वैदिक सभ्यता में देखे थे ना, वेद, उपनिषद, पुराण, उसी प्रकार जैन साहित्य हैं। कौन कौन से? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। ये इनके साहित्य हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कितने अंग हैं या जैन धर्म में कितने छेद सूत्र हैं? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र, ये जैन धर्म के साहित्य हैं। नंबर आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल की बात हो रही है, उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, और मथुरा की कला का जो संबंध है ये जैन धर्म से है। दूसरा पॉइंट है कि कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया है। इसका जैन धर्म में बहुत महत्व है। ये मूर्ति का, ये बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, और इसे चामुंड शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं इसमें जैन मंदिर भी हैं, बुद्ध मंदिर भी हैं और हिंदू मंदिर भी हैं। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और चौथा पॉइंट है कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कैवल्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उन्हीं का दामाद था जमाली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो ये ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है
कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो बताइए किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जियो और जीने दो ये किसने कहा। तो ये भी महावीर स्वामी जी के वाक्य हैं, जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला ये कहाँ पर स्थित है। तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे और यहीं पर भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी जी की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम है त्रिशला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये है ऋषभ देव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर यह प्रश्न होता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो है महावीर स्वामी, पर अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो वो पहले तीर्थंकर होंगे ऋषभ देव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जी का नाम क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व इनका नाम था वर्धमान, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम पड़ गया महावीर। पहले क्या था, वर्धमान। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।